मेरे आपका अपने चैनल टेक्निकल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं आज की ट्रिक जानने के लिए? क्या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अच्छी से और अच्छी बनाना चाहते हैं? आप अगर कोई डाटा बनाते हैं तो क्या आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, या उसको आप फॉर्मेटली अच्छे से फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते? तो मैं आपको कुछ आज अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। कुछ 3 अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं। अपने प्रोफेशनल डाटाज़ को भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को दे सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। काफ़ी कम एमबी में आपका जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसी तरीके से कुछ अलग अलग तरीके का ट्रिक बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत जल्दी से जल्दी जा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को क्लिक करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सेल के फार्मूलाज जानने के लिए मेरे वीडियोस को देखता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। जो दिखाने जा रहा हूँ ये एक शीट है मेरे पास में दोस्तों। इस शीट में मैं आपको ग्राफ स्पेसिफिकली एक आइटम्स के अगेंस्ट में ग्राफ लगाना बताऊंगा कि किस तरीके से हम ग्राफ उसको लगा सकते हैं। हम हमारे पास जो ग्राफ्स हैं उसको ग्राफ्स को लगा सकते हैं। कॉलम कॉलम में भी कॉलम ग्राफ्स को लगा सकते हैं और लाइन ग्राफ्स को भी लगा सकते हैं। हम दोनों ग्राफ्स को किस तरीके से लगाएंगे, ये हम आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इजीली लगे। क्योंकि हम बेसिकली जब हम कोई भी ग्राफ का यूज़ करते हैं तो मैं पूरे एक डाटा पे लगाते हैं और पूरे एक शीट में बन के आती है। वो काफ़ी शीट बड़ी भी हो जाती है, और दूसरी बात है कि वो शीट पे आता है, स्पेशली एक कॉलम पे नहीं आता है। बट मैं आपको आज एक कॉलम पे लगा के दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से, जिस तरह से ये मैं यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से कॉलम को लगाया और किस तरीके से ये शो कर रहा है। जो एक प्रोफेशनल लुक इसको दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक, क्योंकि आप किसी भी डाटा को इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से लगाया जाता है। सिंपली तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2-3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और बहुत ईजी ही ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है एक्सेल का। जो ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसके अगेंस्ट में जाके आप उसको कर सकते हैं, आपकी ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, किस तरीके से करना है, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, जिसकी वजह से आपको आसानी से पता चल सके। तो दोस्तों, सिंपली जो ग्राफ है, उस ग्राफ को मैंने पहले से बना के रखा है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैंने इस ग्राफ को किस तरीके से बनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई हुई है जहाँ पे कुछ आइटम्स हैं। जनवरी में उनकी सेलिंग कितनी हुई है, क्वांटिटीज़ की सेलिंग कितनी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का मैंने बनाया डाटा, कि जून तक के डाटा में मेरा स्पेशली आइटम्स के अगेंस्ट में कितनी कितनी सेलिंग हुई है आइटम्स की। तो उसको मैं ग्राफ के अगेंस्ट में शो करना चाहता हूँ कि उसको ग्राफ जो हमारा है किस तरह से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ मंथ वाइज, वो मैं शो करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हमको ग्राफ में हम यहाँ पे जाएंगे, और सिंपली इंसर्ट जो इंसर्ट से में जाना है हमको। आपको इंसर्ट में जाकर के सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पार्क लाइन्स दिया हुआ है। यहाँ पे आकर आपको सिंपली कॉलम है, कॉलम अगर आपको आपको अगर कॉलम के लेना, सिर्फ सिंपली कॉलम पे जाना है, और यहाँ पे डाटा रेंज पूछ रहा है। डाटा रेंज में आपको जो डाटा यहाँ से जिस डाटा का आपको ग्राफ बनाना है, वो डाटा आपको सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको यहाँ से, मैंने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया है डाटा रेंज। लोकेशन रेंज ऑटोमेटिक आपको ग्राफ किस जगह पे चाहिए, अगर आपको ग्राफ इस जगह पे चाहिए तो यहाँ है, आपको इस जगह पे चाहिए तो वहाँ पे स्पेसिफिकली आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। सीधी सी बात है। तो दोस्तों, हम पहले डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोकेशन रेंज पे आएंगे। लोकेशन रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, या फिर हम यहाँ करेंगे, जो भी जहाँ भी करेंगे दोस्तों वहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। बट हम यहाँ से हमने किया है और ओके पे किया, तो दोस्तों इस तरह से बन के आ जाएगा डाटा ऑलरेडी। और सिंपली दोस्तों, रेस्ट के लिए आपको अगर करना है तो इसको ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो खींच लेगा, जो भी चीज़ें वो ले लेगा। ड्रैग करते हुए सारी चीज़ें डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, हम लाइन का ग्राफ हमको लेना है, लाइन ग्राफ लेना है, तो लाइन ग्राफ में सेम दोस्तों इंसर्ट में आना। तो दोस्तों, लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम सिंपली वही यूज़ करते हैं फार्मूला। लाइन ग्राफ में इंसर्ट पे जाएंगे, लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंड हम सिंपली ओके करेंगे। लाइन ग्राफ बन के हमारा आ जाएगा यहाँ पे। और नीचे के सेल के लिए भी हम सिंपली ड्रैग का यूज़ करेंगे। ड्रैग किया, हमने आ गया। अब ये इजी वे है करने का, आप इजी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों, मैं आपको दूसरा ट्रिक दिखाता हूँ कि दूसरा आज मैं आपको क्या ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जिसको हम इसलिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा हमारा ट्रिक है एक्सेल का, तो दोस्तों मैं आपको आज ये करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक डेटा है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है ये फ्रीज़ हो जाए, मेरा डाटा।
ये मैं कर्सर इसको ऊपर नीचे करूँ तो मेरा जो ऊपर का हेडर है वो हेडर मुझे शो होना चाहिए। तो ये दोस्तों ये तो बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो हम ऑटोमेटिक सबको पता है कि ये हम नॉर्मली इसको फ्रीज कर सकते हैं। ओनली आप यहाँ जा करके आपको फ्रीज का ऑप्शन करना, फ्रीज पे फ्रीज कर देना है, ऑटोमेटिक दोस्तों फ्रीज हो जाता है, वहाँ पे आपका कॉलम फ्रीज हो गया, आपको सारी चीज़ शो करेंगे। दोस्तों ये तो सभी को पता है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लोग कर भी लेते हैं। बट क्या दोस्तों आपको ये पता है क्या कि अगर हम नीचे के डाटा उसको फ्रीज करना है मुझे, अगर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, जिस डाटा में मुझे नीचे का जो कॉलम है यहाँ पे टोटल सम आ रहा है, सम ऑफ टोटल। बट हम जब कर्सर इसको स्क्रॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। बट हम इसको अगर अगर इसको हमको फ्रीज करना है, हम चाहते हैं कि नहीं हमें ये भी शो, हमें ये भी शो करे, हमें ये भी शो करे, हमें दोनों शो करे, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों? तो वो एक सिंपली सर दोस्तों, सिंपली एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको भी फ्रीज कर सकते हैं। आपका ऊपर का हेडर भी दिखेगा और नीचे का फुटर भी दिखेगा, दोनों चीज़ आपको दिखेंगे कि ओनली बीच के डाटा स्क्रॉल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हमको करना है। तो सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको फिर मैं अनफ्रीज कर देता हूँ दोस्तों। इसको मैंने अनफ्रीज कर दिया है। अभी आपको सिंपली बताता हूँ दोस्तों किस तरीके से उसको करना है। सिंपली दोस्तों पहले आप सबसे पहले आप जितने आपके सेल हैं, डाटा हैं, आप जिसको करना फ्रीज करना चाहते हैं, सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना। आपको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीधे ओके, टेबल कन्वर्ट कर लिया आपने। टेबल में कन्वर्ट करने में कुछ इस तरीके से शो करेगा। टेबल कन्वर्ट टेबल कन्वर्ट होने के बाद में, टेबल कन्वर्ट होते ही दोस्तों क्या करना है आपको, सिंपली इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंपली रो में। तो आपको एक आप यहाँ पे जाएंगे, डिज़ाइन का ऑप्शन शो करेगा, डिज़ाइन पे जाना है आपको। सिंपली आप सिंपल डिज़ाइन ले लीजिए जो आपको सिंपली शो करे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सिंपल, ये है दोस्तों, ये है टेबल फॉर्मेट में ही, बट मैंने एक सिंपल वे में ले लिया जहाँ पे कलरिंग नहीं रहेगा, विदाउट कलरिंग कराएगा, वो कलरिंग नहीं रहेगा, बट ये है पर ये टेबल फॉर्मेट ही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम टेबल फॉर्मेट में लेने के बाद में हमको टेबल फॉर्मेट में करने के बाद दोस्तों में कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, ऑटोमेटिक ऊपर का जो मेरा हेडर था वो ऑटोमेटिक शो कर रहा है दोस्तों, मुझे फ्रीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है दोस्तों। जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा हट जाएगा, वो सामने शो करेगा। बट जैसे ही ये मैं डाउन करूँगा, स्क्रॉल करूँगा नीचे की तरफ, ऑटोमेटिक हेडर ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो शो करेगा। बट दोस्तों ये तो हम हेडर ऑटोमेटिक हो गया, बट हम फुटर कैसे करेंगे? फुटर को हमको नीचे अगर हमको फ्रीज करना है तो हमें वो जानना है कि हमें फुटर कैसे फ्रीज करना है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें सिंपली व्यूज़ में जाना है, यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन आएगा। स्प्लिट का ऑप्शन करते ही जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का शो होगा दोस्तों। इस तरीके से आपका स्प्लिट हो जाता है डाटा, अगर आपको स्प्लिट हो जा रहा है तो यहाँ पे दो हिस्से में आपका डाटा स्प्लिट हो गया है, जहाँ पे आपको डाटा तो वही रहता है बट ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों आपको नीचे का कॉलम लेना है और इसको थोड़ा नीचे की तरफ आपको खींच लेना है, और नीचे का जो तो थोड़ा ऊपर की तरफ ले करके तो अच्छे से शो करे, जिसकी वजह से ऊपर का नीचे के ले करके दोस्तों, और यहाँ पे लाके इसको होल्ड कर देना है और इस तरीके से इसको करना है। अब दोस्तों देखिए, अभी मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो देखिए नीचे का भी डाटा दोस्तों शो हो रहा है, नीचे का भी फ्रीज हो गया हमारा और ऊपर का भी हमारा फ्रीज हो गया है। ऊपर का हमारा फ्रीज हो गया, दिख रहा, साफ साफ पता चल रहा है, हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। और नीचे का भी दोस्तों हम जब कर रहे हैं तो नीचे का भी हमारा फ्रीज दिख रहा है, टोटल सम क्वांटिटी जो है हमारा फ्रीज दिख रहा है, फ्रीज है। मतलब हम ऊपर का भी अपना देख सकते हैं, नीचे का भी देख सकते हैं, बीच का हमारा जो डाटा है वो स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का जो तीसरा ट्रिक है हमारा वो मैं आपको दिखा दूँ, हमारा तीसरा ट्रिक क्या है। दोस्तों यहाँ पे एक मेरे पास डेटा है, ये डेटा मेरे पास है। इस डेटा में क्या है दोस्तों कि मेरे पास बहुत सारे ब्लैंक कॉलम है, सिंपली कहीं पे ब्लैंक कॉलम है, एक कहीं कहीं पे एक ब्लैंक कॉलम है, कहीं पूरा रो ही ब्लैंक है। तो सिंपली क्या है, हम दोस्तों हमारा जो सिंगल ब्लैंक कॉलम है वो तो सही है, बट अगर हम एक एक करके इस कॉलम को डिलीट करने जाएंगे, ब्लैंक कॉलम को डिलीट करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम है दोस्तों। सिंपली हम एक फ़िल्टर का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। हम फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर में ब्लैंक कॉलम आएगा, ब्लैंक कॉलम को करना पड़ेगा। बट दोस्तों ब्लैंक से क्या है कि हमें और भी जो ब्लैंक है वो भी कॉलम आ जाते हैं फ़िल्टर करने पे, और हमें सिंपली एक एक करके पकड़ करके करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगता है उसमें। मैं सिंपली एक
आपको दोस्तों फार्मूला बताता हूँ, जिससे आप इजी वे में जो ये फुल्ली ब्लैंक कॉलम है आप उसको एक साथ डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपली आप अपना एक नया इंसर्ट कर लीजिए रो। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करके यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ। दोस्तों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कौन सा फार्मूला है, इज इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए मैंने किया। अब हमें यहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है पूरा, तो ये हम सेलेक्ट कर लिए। दोस्तों यहाँ पे मेरा शो कर रहा है कि मेरे तीन सेल हैं, इस पूरे रो में 3 सेल हैं। 3 सेल में पूरा तीनों सेल जिसमें कोई भी ब्लैंक नहीं है, 3 के तीनों फिल हैं। अगर ब्लैंक रहेगा दोस्तों तो वहाँ पे एक शो करेगा, यहाँ पे ओनली 2 है यानी एक ब्लैंक है दोस्तों। बट हमने अगर पूरा इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे सारा डेटा हमारा बन के आता है दोस्तों कि यहाँ पे जहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे ओनली 0 0, ये फुल्ली ब्लैंक कॉलम है, ये हमारे फुल्ली ब्लैंक कॉलम है, ये पूरे हमारे कॉलम ब्लैंक हैं। तो हम इनको इजिली कंट्रोल एल फिल्टर लगा करके और हम इसलिए इनको डिलीट कर सकते हैं। बस 0 पे आपको फिल्टर लगाना है, सिंपली इसको डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करना है, डिलीट पे जाना है, डिलीट रो पे चले जाना है एंड डिलीट कर देना है, एंड फिल्टर आपको हटा देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली वो जो था वो हट चुका है, जिससे पूरा फुल्ली ब्लैंक कॉलम थे वो सारे रोज वगैरह थे वो सारे हट चुके हैं। सारे ब्लैंक सारे रो जो थे वो ब्लैंक रो वो हट चुके हैं मेरे दोस्तों। वैसे सिंपली हम फिल्टर का यूज़ करके भी कर सकते हैं दोस्तों, पर क्या है वो छोटे डाटा है तो समझ में आता है। बट अगर आपके पास यही डाटा कुछ 15-20 अलग अलग कॉलम्स में आए, अलग अलग कॉलम्स आपके पास रहेंगे, तो 15-20 कॉलम्स को आप अलग अलग आपको फिल्टर करना पड़ेगा। वो फिल्टर करेंगे बहुत टाइम टेकिंग काम है, बहुत टाइम लगेगा। बट सिंपली आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आप सारे रोज को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों। दोस्तों आज का बहुत यूज़फुल ट्रिक मैंने आपको बताया, आपको बहुत पसंद आया होगा। आई गेस कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये। और मुझे और भी इस तरह की काफ़ी ट्रिक आपको फ्यूचर में बताता रहूँगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे कोई भी आपको और कोई हेल्प चाहिए, कोई अलग किसी भी तरीके का आपको शॉर्टकट की जानना है, या आपको कोई फार्मूलाज वगैरह जानना है, या आप कोई सीट पे किसी में फंसे हुए हैं जहाँ पे मुझे मेरी हेल्प की आपको ज़रूरत है, तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको उस सीट के बारे में हेल्प करूँगा, उसको यूज़फुल बताऊँगा, आपको यूज़फुल ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप इजी वे में शॉर्टकट कम एक लेंदी वर्क को भी आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क को आप हार्ड वर्क को भी स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कीजिए। जो काम को आप 1 घंटे आपको लगता है वो आप उसे 15-20 मिनट में करके दीजिए। ऐसे काम को मैं आपको इजी ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो ऐसे कामों को आप 10 से 5 मिनट में करके कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों कहीं भी आपको इस तरीके का कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी है, तो मुझे तुरंत कमेंट्स कीजिए। मैं आपका हेल्प करूंगा, आपका यूज़फुल ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप उस डाटा को इजी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।